भारत जो है वो कशीदगी को हवा देना चाहता है, इस वक्त कशीदगी को बढ़ाना चाहता है और उनका मीडिया भी यही कर रहा है, उनकी गवर्नमेंट भी यही कर रही है। उन्होंने कुछ इकदाम भी ऐसे ही किए हैं। अभी कुछ वीडियोज आ रही थी जहाँ पे भारतीय पंजाब के अंदर मसाजिद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ऐलान किया जा रहा है, वहाँ पे मुख्तलिफ जो स्पीकर हैं, लाउड स्पीकर, उनके ऊपर भी ऐलान किया जा रहा है। और ऐलान ये किया जा रहा है कि जो फौरी तौर पे कटाई है वो मुकम्मल कर ली जाए। यानी वहाँ पे गंदम की कोई कटाई का काम है जो पेंडिंग है, या कोई तूड़ी बनानी है बाद में, वो जो किसान बनाते हैं, तो उन्होंने कहा जिसने तूड़ी बनानी है, जिसने गंदम वगैरह उठानी है, जिसने वहाँ से अपना कुछ उठाना है वो उठा ले। और 2 दिन का टाइम बीएसएफ ने दिया है कि फौरी तौर पे, क्योंकि ये जो फेंस लगी हुई है ना, ये इंडिया ने अपने इलाके के अंदर लगाई हुई है। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे जो फेंस है ये इंडिया ने अपने इलाके के अंदर लगाई है, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, चाहे वर्किंग बाउंड्री पे है, चाहे ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है। तो उन्होंने कहीं पे 1 किलोमीटर, कहीं पे 1.5 किलोमीटर अपने अंदर लगाई हुई है, कहीं पे थोड़ा करीब लगाई हुई है पाकिस्तानी बॉर्डर के। तो इंडिया की बहुत सारी जमीनें उस फेंस के पाकिस्तान वाली साइड पे, तो वो दरवाजे खोलते हैं और उनके किसान आते हैं और वो आके यहाँ पे काम करते हैं और फिर वो किसान वापस चले जाते हैं, वो दरवाजे बंद कर देते हैं। ऐसे जो बीएसएफ वाले हैं वो उनकी निगरानी करते हैं। तो ये ऑर्डर किया गया कि फौरी तौर पे जो फेंस के परली तरफ जितनी जमीनें हैं पाकिस्तान वाली साइड पे, वहां से वो अपनी अजनास उठा लें, अपनी काम की चीजें वहां से निकाल लें, क्योंकि 2 दिन के बाद बीएसएफ ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म के मुताबिक वहां पे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। तो यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो कशीदगी को हवा दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो लगातार अब तक जो चीजें भी कर रहा है उससे लगता है कि वो कशीदगी को कम करना चाहता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने ऑफर भी किया कि आप जॉइंट कोई इन्वेस्टिगेशन करवा लें, आप कोई गैर जानिबदाराना आजाद तहकीकात करवा लें, कहीं से बुलाकर किसी को, आप शवाहिद हमारे साथ शेयर कर दें, आप बंदों के नाम बताएं, कुछ चीजें तो हमें दें आप, जिससे आपका ये मुकदमा इसको तकवीयत मिले कि पाकिस्तान ने ये किया जो कुछ भी मकबूजा कश्मीर में हुआ। लेकिन भारत उसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, वो जवाब ही नहीं दे रहा और इस इशू के ऊपर उन्होंने बात ही नहीं की। आजकल वैसे नाज़रीन बहुत सारे लोग जो हैं वो नहरों के और दरियाओं के एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। देखिए, अगर भारत की जानिब से पानी रोके जाने का खदशा ना होता या इस मामले पे तहफ़्फ़ुज़ात ना होते तो फिर आपको कभी भी ये मुआहदा करना ही ना पड़ता जो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, सिंतास का मुआहदा। इस मुआहदे का जो बड़ा बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान है। और फिर एक और चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हर साल ग्लेशियर पिघलता चला जा रहा है और पहाड़ों की साख्त बदल रही है, तो पानी की किल्लत होती जाएगी और जरूरत पानी की बढ़ती जाएगी। और पानी कम है, आबादी इस खित्ते की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लगभग 1 अरब 40 करोड़ इंडियंस कहते हैं कि उनकी तादाद है। पाकिस्तान में लगभग 25 करोड़ लोग रहते हैं, तो ये लगभग 1.25 अरब लोगों के रहने का उनके बंदोबस्त का मामला है। तो ये जमीन इतनी काफी नहीं है, या अजनास जो पैदा होती हैं वो उतनी काफी नहीं है, तो पानी के ऊपर लड़ाई होगी, ये तो एक्सपर्ट्स बड़े लंबे अरसे से कह रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर भी पानी पे लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो नए मंसूबे शुरू किए कॉर्पोरेट फार्मिंग के, वो पानी को मोड़कर रेगिस्तान की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, चोलिस्तान की तरफ, और वहां पे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो शुरू कर दिया, हजारों एकड़ के ऊपर वहां ज़राअत शुरू कर दी है। लेकिन जो सिंध के लोग हैं वो ये कहते हैं जनाब हमारा पानी आप उधर ले जाएंगे तो दरिया सिंध खुश्क हो जाएगा, तो हमारी नहरों में पानी नहीं आएगा, तो हम खेती बाड़ी कैसे करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अब पाकिस्तान के अंदर भी ये पंगा पड़ा हुआ है, मैं इसके ऊपर फर्दर कुछ खबरें हैं मेरे साथ, मैं आपको शेयर करूंगा। वादी लीपा में शेलिंग की है, फायरिंग की है इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी दिया गया है, तो ये सिलसिला भी जारी है। इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब के कुछ बयानात जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है वो बयान उन्होंने दिया यहां पे काकूल एकेडमी में, मिलिट्री एकेडमी में, और उनका बयान अंग्रेजी में, जबकि इमरान खान साहब ने जो बयान दिया वो उनका उर्दू में स्टेटमेंट है और उन्होंने इंडिया को बाकायदा मुखातिब किया था। शहबाज शरीफ साहब जो है उनका बयान बड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, इमरान खान साहब का बयान बड़ा तगड़ा था। उन्होंने कहा जी हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, अगर आप हमला करेंगे तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप हमला करें और हम चुप करके बैठे, हम आपको वापस उसी वक्त जवाब देंगे और तगड़ा रिटेलिएट करेगा। इमरान खान साहब ने सारी पिक्चर निकाल के सामने रख दी और जब वक्त आया तो इमरान खान साहब ने साबित भी किया कि वैसा ही हुआ। अब इस वक्त पाकिस्तान को क्या सूट करता है और इंडिया को क्या सूट करता है,
अगर खुदा ना खास्ता लड़ाई होती है तो, खुदा ना खास्ता मैं इसलिए कह रहा हूं कि लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती। बातचीत के साथ अगर मामला हल हो जाए तो पड़ोसियों के साथ बातचीत से ही मामला हल होने चाहिए, लेकिन अगर लड़ाई हो जाए तो फिर लड़ाई फर्ज है, फिर आपको लड़ाई लड़नी भी पड़ती है। तो पाकिस्तान को सूट करता है कि छोटी लड़ाई हो, महदूद लड़ाई हो और फौरी तौर पे आलमी मुदाखलत हो जाए और फौरी जंगबंदी हो जाए। छोटी लड़ाई के लिए पाकिस्तान बड़ा कमाल ट्रेंड है। देखें, बॉर्डर पे लड़ाई का मतलब होता है जंग, लाइन ऑफ कंट्रोल पे लड़ाई का मतलब होता है कि वो चलता रहता है। लाइन ऑफ कंट्रोल एक कंट्रोवर्शियल एरिया है ना, जहां पे फौजें आपस में लड़ती रहती हैं। जो बॉर्डर होता है इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां पे एक गोली भी चले तो उसका मतलब होता है कि जंग शुरू हो गई। तो आपका एक बहुत लंबा बॉर्डर है भारत के साथ, वहां पे गोली नहीं चलती। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये कश्मीर में कुछ वर्किंग बाउंड्री है, कुछ ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो वहां पे झड़पें और लड़ाइयां चलती रहती हैं और उसका कोई इंटरनेशनली कोई सेट पैटर्न नहीं है। कभी वो कहते हैं आपने मारा, हम कहते हैं आपने मारा, और हमारी लड़ाई चलती रहती है। ये पाकिस्तान को सूट करता है कि वहां एक महदूद लड़ाई हो जाए, क्योंकि महदूद और मुख्तसर लड़ाई में पाकिस्तान की एबिलिटी है। पाकिस्तान बेहतरीन टका के जवाब देता है, मुंह तोड़ जवाब देता है। पाकिस्तान के पास एयरफोर्स की कैपेसिटी, जो जमीनी अफवाज है उनकी कैपेसिटी वो बहुत अच्छी है। महदूद लड़ाई में हम बड़ी अच्छी टक्कर देते हैं। लेकिन जब लड़ाई लंबी जाती है तो फिर दो चीजें पाकिस्तान नहीं चाहता। एक तो पाकिस्तान फिर जो पाकिस्तान का एटमी कुव्वत होना है उसको हम बतौर एक डेटरेंस के इस्तेमाल करते हैं। हम दुनिया को कहते हैं जनाब देखें इंडिया लड़ाई लंबी कर रहा है, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास फिर आखिरी हल ये होगा हम एटम बम चला देंगे। दुनिया को हम ये बावर करवाते हैं, ऐसे ओपनली तो नहीं कहते। इमरान खान साहब ने तो बहुत क्लियरली ये कह दिया था, नाम तो नहीं लिया था लेकिन बात उन्होंने दुनिया को समझा दी थी। तो फिर अगर हम एटम बम चलाते हैं तो फिर दुनिया इससे डरती है, बहुत ज्यादा डरती है, पूरी दुनिया पे इसके असरात जाते हैं। तो इसलिए मुख्तसर जंग हो जाती है। इंडिया को क्या सूट करता है ये देखें, इंडिया चाहता है कि जंग फैले, लंबी हो और देर तक चले। उसका फायदा ये होता है कि इंडिया भी जानता है कि पाकिस्तान के पास इकोनॉमी कमजोर है और जो वसाइल हैं वो महदूद हैं। अगर हम जंग लंबी करेंगे तो पाकिस्तान कमजोर होता चला जाएगा और पाकिस्तान जो है वो इतना कमजोर पड़ जाएगा कि हमारी बातें मानना शुरू हो जाएगा या हमारी शराइत के ऊपर जंगबंदी हो जाएगी। तो इंडिया की ख्वाहिश होती है कि तमाम लैंडस्केप के ऊपर एक बड़ी वॉर हो, लंबे अरसे तक के लिए वॉर हो, लेकिन एटमी हमले से वो भी बचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सूरत हाल वहां तक जाए जहां पे खुदा ना खास्ता कोई एक ऐसा कदम पाकिस्तान को उठाना पड़े या जवाबन इंडिया को उठाना पड़े कि उसके बाद पूरी दुनिया का अमन जो है वो खतरे में पड़ जाए। तो ये कोई भी नहीं चाहता। अब ये तो नाज़रीन दोनों ममालिक का नुक्ता नजर है और ये अब से नहीं है, ये बड़े लंबे अरसे से है, बहुत लंबे अरसे से है। तब से लेकर अब तक दोनों मुल्कों की जो वॉर स्ट्रेटेजी है वो तकरीबन ऐसी ही मिलती जुलती है। तो छोटा मोटा टुक टक तो होगा और वो हो भी रहा है। आने वाले दिनों